गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग करेंट अफेयर्स की श्रृंखला में जून में हम लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो वीडियो बना चुके हैं। और वह कहाँ तक आ गए थे, तो यहाँ तक, ये पैगोंग त्सो झील के पास तक बने, यानी कि 149 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं। उससे आगे शुरू करते हैं। और यह तो जानते ही हैं कि जो फिंगर 4 विवाद में रहा है वह क्या है, तो वह पैगोंग त्सो जो झील है ये कहाँ है, तो यह लद्दाख में झील है। और इसको फिंगर 4 यानी कि वो 1 से लेकर 8 तक उसका नाम है। फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, इसी तरह ये सब के सब पहाड़ियाँ हैं। और है कैसा, मान लेते हैं कि यह एक झील है, इसमें जो पहाड़ी है इसका इस तरह से उंगली की जैसा निकला हुआ है। और यहीं पर भारत और पाकिस्तान का झगड़ा हो रहा है। भारत सरकार के अनुसार कि भारत सरकार पहले फिंगर 5 तक पेट्रोलिंग करने जाती थी, लेकिन अब हो गया कि फिंगर जो 4 नंबर है यहाँ पर चीन की सेना आ गई है, अतः भारत सरकार पेट्रोलिंग करने नहीं जा पा रही। भारत सरकार की सेना, कहा जा रहा है कि चीन की सेना 8 किलोमीटर तक भारतीय क्षेत्र में अंदर तक आ गई हुई है, जिस पर पूरा विवाद भड़का हुआ है। 150 में क्या है, एल&टी निर्मित क्रायोस्टेट के स्थापित होने से चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर में भारत समेत कितने सदस्य शामिल हैं, तो भारत के अलावा 7 हैं। और यह रिएक्टर कहाँ है, तो फ्रांस में है। और क्या है, इसमें क्रायोस्टेट क्या स्थापित होगा, मतलब क्या है, क्रायोस्टेट है टेक्नोलॉजी जानते हैं हम लोग, जिसमें होता है एकदम निम्न ताप -273 डिग्री सी पर या 0 डिग्री केल्विन पर कार्य किया जाता है। और यह थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर होगा, मतलब क्या होगा, इसमें जो तापमान होगा वह फिक्स रहेगा। और यह कौन बनाया, तो एल&टी कंपनी ने इसको निर्मित किया है। 151 नंबर, भारत ने FDI यानी फॉरेन डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में 5वें बड़े निवेशक की उपलब्धि से चर्चा में रहे। याद कीजिए, कैमन आइलैंड किस सागर में स्थित है, यह कैमन आइलैंड कहाँ है, तो एक कैरेबियन सागर में है। कैरेबियन सागर कहाँ है, यह ऊपर एक नॉर्थ अमेरिका है, जिसमें ऊपर कनाडा है, नीचे अमेरिका है और नीचे मैक्सिको है। और यह पतला छोटा सा देश है, बहुत सारे, जिसमें मध्य अमेरिकी देश में कौन कौन आता है, पनामा, होंडुरास, बिलीज और भी अल सल्वाडोर, बहुत सारे देश हैं। यहीं पर बहुत सारे टापू है छोटे छोटे, इसी में एक टापू है, क्या नाम है उसका, कैमन आइलैंड। कैरेबियन सागर यहीं पर है, तो इसी कैरेबियन सागर में आइलैंड है, कैमन आइलैंड। और इस पर अधिकार किसका है, तो ब्रिटेन का अधिकार है। और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ आदमी तो रहता नहीं है, लेकिन ये सब टैक्स हेवन क्षेत्र हैं। तो बहुत सारे कंपनियां क्या करती है, पहले वहाँ पर निवेश करेंगी, थोड़ी सी एक नाम का कंपनी बनाएंगे, जिसको कहा जाता है डब्बा कंपनी या सेल कंपनी। और यह सेल कंपनी दुनिया के अन्य देशों में यहाँ से क्या करेगी, तो पैसा निवेश करेगी, ताकि राउंड ट्रिपिंग के जरिए इनका जो टैक्स लगने वाला था उस टैक्स से ये इनको बचत हो जाए। तो वही कैमन आइलैंड इसीलिए चर्चा में रहा है। 152 में क्या है, अंतरिक्ष के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े गर्त मैरियाना ट्रेंच में पहुंचने वाली दुनिया की प्रथम महिला कौन है, नाम इनका डॉक्टर कैथी सुलिवान। डॉक्टर कैथी सुलिवान, क्यों, क्योंकि यह अंतरिक्ष में भी गए हुए हैं। अब वो मैरियाना ट्रेंच में भी जाने वाली दुनिया की एकमात्र महिला बन गई है जो ये दोनों उपलब्धि हासिल किया हो। मरीना ट्रेंच कहाँ है, तो फिलीपींस आइलैंड है, उसी के पास मरीना ट्रेंच है। यह क्या है, एक दरार है जो हिमालय एवरेस्ट कितना है, 8,848 मीटर एवरेस्ट का हाइट है। लेकिन जो इसका गड्ढा है यह 11 किलोमीटर से भी अधिक के पास इसकी, मतलब कि इतना निम्नतम बिंदु है, यानी यह एवरेस्ट भी अगर जाए तो उसमें डूब जाएगा। 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हॉट परसुएंट क्या था, तो यह हॉट परसुएंट म्यांमार भारत की पूर्वी सीमा किससे मिलती है, म्यांमार से मिलती है। तो कौन, तो ऊपर अरुणाचल प्रदेश की सीमा थोड़ी सी टच बाउंड्री है, उसके बाद नागालैंड, और नागालैंड के बाद मणिपुर, मिजोरम, और नीचे त्रिपुरा है। तो त्रिपुरा तो पूर्णतः कहाँ, तो बांग्लादेश से ही त्रिपुरा की बाउंड्री टच करती है। इतने सारे क्षेत्रों से यहाँ पर म्यांमार की सीमा भारत से मिलती है। म्यांमार की राजधानी कहाँ है, तभी नेपिदाऊ है, पहले बर्मा था। और म्यांमार की बहुत सारी नदियों के बारे में पूछता है, जैसे सालवीन, इरावदी, ये सब नदियाँ कहाँ है की है, तो म्यांमार में बहने वाली नदियाँ हैं। आगे देखते हैं, तो म्यांमार में भारतीय सेना के द्वारा कहा सर्जिकल स्ट्राइकिंग कीजिए, NSCN के मतलब
यह खापलांग गुट है जो नागालैंड में अव्यवस्था के लिए जिम्मेवार है, या कहिए कि ये लोग चाहते हैं कि हमको आज़ाद कर दो, इनको चाहिए आज़ादी वाली बात है, कि उग्रवादियों के विरुद्ध सीमा पर कार्रवाई की थी, जिसमें भारत और म्यांमार में क्या है, यह बाउंड्री है, इसको 16 किलोमीटर भारतीय क्षेत्र और 16 किलोमीटर म्यांमार के क्षेत्र में वहाँ के आम नागरिक बिना वीजा के आ जा सकते हैं, क्योंकि बर्मा यानी म्यांमार 1935 में ही भारत से अलग हुआ, इससे पहले यह भारत का ही अंग था। 154 नंबर, हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा खेद प्रकट करने से चर्चा में रहे अमेरिका का किस स्थान, ये एक स्थान है जहां पर महात्मा गांधी की प्रतिभा को विरूपित कर दिया गया था, यानी उनमें काली पूत दिया गया होगा, तो कहा तो भारतीय दूतावास, कहा तो वाशिंगटन डीसी में जो महात्मा गांधी की मूर्ति थी उन पर काली पूत दिया गया था, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने माफ़ी मांगा है। हाल ही में जो अमेरिका में अभी नस्ल भेद के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, जिसमें जो क्रिस्टोफर कोलंबस की जो मूर्तियां हैं उसको भी बहुत सारी जगहों पर तोड़ा गया है, जिस कारण वहाँ की सरकार कोलंबस की मूर्तियों को स्वयं ही हटवा दे रही है। नीति आयोग के सदस्य वीके सारस्वत ने घरेलू उद्योगों को समान अवसर उपलब्ध करवाने के लिए आयातों पर कौन से नए कर लगाने की सिफारिश की है। आयात होगा तो उस पर कर लगाया जाएगा, क्या नाम है, बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स यानी बैट, यानी कि भारतीय सीमा में कोई सामान विदेशी कंपनियों के द्वारा लाया जाएगा तो भारतीय सीमा में आते ही उन पर टैक्स लगेगा, ताकि जो भारत में जो कंपनियां हैं घरेलू एमएसएमई सेक्टर वो खत्म ना हो पाए, उससे संघर्ष करने के लायक बनी रहे। अब एमएसएमई सेक्टर आ गया नाम, तो इसके लिए क्या सरकार ने शुरू किया है, तो जो आत्मनिर्भर अभियान है या चैंपियंस पोर्टल है, सबका क्या ध्येय है कि एमएसएमई को ही बूस्टअप करना है। एमएसएमई ही प्रत्येक देश की रीढ़ होती है। प्रधानमंत्री द्वारा विकास और पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा से चर्चा में रहे केदारनाथ धाम किस राज्य में स्थित है। यह यूके यानी उत्तराखंड में है। 2013 में वहां पर भयानक बाढ़ आई हुई थी। एवं किस नदी के किनारे हैं, तो यह मंदाकिनी नदी के किनारे हैं। 4000 करोड़ रुपए के आवंटन से चर्चा में है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब लॉन्च हुई थी, एवं इसके तहत 2020 तक कितना निवेश प्रस्तावित है, तो यह 2015 में आरंभ किया गया था। क्या नाम था, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और इसके तहत 2020 में तक 50,000 करोड़ रुपया निवेश किया जाएगा। मर्सर के द्वारा, यहाँ देखिए मर्सर के द्वारा वर्ष 2020 में रहन सहन की लागत कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार क्रमशः विश्व एवं भारत का सबसे महंगा शहर क्या है। ये मर्सर क्या है, यह एक एनजीओ टाइप संस्था है और यह क्या करती है, यह पूरी दुनिया में देखती है कि कौन सा शहर सबसे महंगा है रहने के लिए, कौन सा शहर सबसे सस्ता है। तो सबसे महंगा शहर रहने के लिए हांगकांग है और भारत का मुंबई है। नीति आयोग द्वारा भारतीय पुरातत्व विभाग को किस टैगलाइन के द्वारा विरासत स्थलों की ब्रीडिंग करने का सुझाव दिया है, तो वही इनक्रेडिबल इंडिया यानी अतुलनीय भारत है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एशिया में इकलौते एशियाई शेरों का आवास कहाँ है, जो एशियाई शेर हैं वो कहाँ, एकमात्र भारत के गुजरात के, वो भी गिर वन क्षेत्र में ही रहते हैं। और वहाँ पर क्या हुआ है, तो वहाँ पर लगभग 20 नहीं 29% शेरों की जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि हो गई है। और यहाँ देखिए गिर के जंगल कहाँ है, तो गुजरात में है। मिशेलिन स्टार से नवाजे गए शेफ, याद कीजिए मिशेलिन स्टार से नवाजे गए शेफ विकास खन्ना ने प्रतिदिन एनसीआर में 20 लाख पैकेट भोजन वितरित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की है, तो इनका प्राइवेट योजना है, नाम है बरकत। इसमें क्या करेंगे, तो यह विकास खन्ना जो मिशेलिन स्टार से नवाजे गए हैं, यह 20 लाख पैकेट रोज नेशनल रीजन ऑफ कैपिटल एनसीआर में, माने भारत के जो दिल्ली है मुख्य शहर और दिल्ली के आसपास उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा कि जो बाउंड्री वाले कुछ जिले हैं, लगभग 23 जिले इसमें आते हैं, उन सबको मिलाकर एक एनसीआर की कल्पना की गई है। तो उसमें 20 लाख भोजन के पैकेटों का वितरण किया जाएगा। सिंचाई के आवंटन से चर्चा में रहे सूक्ष्म सिंचाई कोष की स्थापना ने किस संगठन के साथ मिलकर
की है एवं इस कोष के तहत स्वीकृत निर्धारित राशि कितनी है। एक हाल ही में पैसा आवंटित किया गया है कि इसके लिए सिंचाई के लिए क्या है उसमें, तो सूक्ष्म सिंचाई कोष की स्थापना की जाएगी। यह किस संगठन के साथ मिलकर किया गया है, तो नाबार्ड के साथ है। और सिंचाई के लिए जो आवंटित राशि है वह राशि कितनी है, तो 5,000 करोड़ रुपया है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने 10 लाख से अधिक एवं 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पैदल यात्रियों के अनुकूल कितने न्यूनतम बाजारों की सिफारिश की है। तो जहां 10 लाख से अधिक अगर आबादी है वहां पर पैदल यात्रियों के लिए 3 बाजार बनाए जाएंगे, और जहां पर 10 लाख से कम आबादी है वहां पर शहरों में पैदल यात्रियों के अनुकूल कम से कम एक बाजार तो होना अति आवश्यक है। STIP 2020 के निर्माण के लिए परामर्श हेतु STIP 2020 यानी टाउन हॉल मीट ट्रैक 1 लॉन्च करने से चर्चा में रहे भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, इसका नाम याद कर लीजिए, प्रोफेसर विजय राघवन। प्रोफेसर विजय राघवन। सरकार द्वारा 50 लाख दस्तकारों और बुनकरों को जोड़ने से चर्चा में रहे GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी GEM की स्थापना कब हुई एवं इसका उद्देश्य क्या था। इसकी स्थापना GEM की 2016 में हुआ। इसका उद्देश्य है कि जो सार्वजनिक खरीद है उसमें पारदर्शिता लाई जाए, यानी कि जो सार्वजनिक जो सरकारें हैं ये बहुत सारे सामान खरीदते हैं, तो पहले था कि पहले आओ पहले पाओ, यानी कि उसमें था बार्गेनिंग, मतलब बहुत सारी बातें थी कि अब वो अधिकारी पर निर्भर करता है कि वह किसको आवंटित करेगा, यानी किससे वो सामान खरीदेगा। लेकिन इसमें हो गया GEM पोर्टल में अगर आपको कोई भी सामान चाहिए आप उस जो पोर्टल है उस पर जाकर आप अपनी मांग जो है उसको लिस्टेड कर दोगे। अब उस पर ऑनलाइन के तहत ही उस पर निविदा आमंत्रित हो जाएगी और जो सबसे सस्ता देगा उसकी सरकार उसको खरीद लेगी। लेकिन यह चर्चा में क्यों है, क्योंकि अब भारत सरकार ने जो GEM के द्वारा जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर जो सामान सरकार खरीदेगी उस पर यह अनिवार्य कर दिया है कि वो सामान है उसका ओरिजिन कौन सा देश है वो लिखना आवश्यक है, और उसमें यह भी लिखना आवश्यक है कि भारत में बना है या भारत से संबंधित कितने % उसमें उत्पाद यूज हुए हैं, यह भी लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। ये सब देखा जा रहा है चीन के खिलाफ भारत की नीति है। भारत में विदेशी एक्सोटिक प्रजातियों पर दिशा निर्देश से चर्चा में रहे किस अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन द्वारा इन प्रजातियों के व्यापार का विनियमन होता है। तो संकटग्रस्त जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय यानी साइट्स के द्वारा इसको पर नियंत्रित किया जाता है। साइट ही इसको ही ना हम लोग क्या कहते हैं, तो वाशिंगटन कन्वेंशन कहा जाता है। RTI इंटरनेशनल इंडिया से साझेदारी में इंडियन एयरलाइंस संस्था की स्थापना कब और किस उद्देश्य के लिए किया गया था। तो RTI इंटरनेशनल इंडिया से साझेदारी से इंडियन अलायंस संस्था की स्थापना 2008 में हुआ और इसका उद्देश्य क्या था, जैव चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान में वैज्ञानिक क्षमता का निर्माण और अनुसंधान करना, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना ही इसका उद्देश्य था। हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 200 शैक्षणिक संस्थानों में कौन भारतीय संस्थान शामिल है। तो सबसे टॉप पर बॉम्बे है, फिर दिल्ली IIT दिल्ली और ISC बेंगलुरु का नाम आता है। किस प्रवेश परीक्षा में 50% OBC आरक्षण की मांग संबंधी याचिका में उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण को बुनियादी अधिकार नहीं माना। कौन, तो चेन्नई उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया है किसके कहने पर, यानी कि कौन याचिका दायर किया था, तो तमिलनाडु सरकार ने मांगा था कि 50% से अधिक आरक्षण किसको देना था उनको, तो केवल OBC को आरक्षित कर देना था। किसमें, तो नीट एग्जाम में, यानी जो नेशनल मेडिकल का एग्जाम होता है इंट्रेंस टेस्ट उससे संबंधित कि वो OBC के छात्र ही इसमें 50% लोगों की OBC को ही बहाल किया जाए या उनका नाम लिखा जाए। चीन द्वारा एयरबेस और नेवल बेस बनाने से चर्चा में रहे स्कारबोरोद शोल द्वीप समूह किस सागर में स्थित है। यह साउथ चाइना सी में है और इन पर किन देशों के द्वारा दावा किया जाता है, तो फिलीपींस, चीन और ताइवान। चीन है जिसकी सीमाएं तो 14 देशों से टच करती है, लेकिन इसका सीमा विवाद 23 देशों से है,
याद कर लीजिए इसका विदेश पॉलिसी कितना आक्रामक है। बोको हराम आतंकवादी संगठन का संबंध किस देश से है? इसका संबंध नाइजीरिया से है। खेल के आयोजन तिथि को की घोषणा से चर्चा में रहे 2022 के राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा 2022 में? तो यह बर्मिंघम यानी इंग्लैंड में होगा। और इससे पहले कहाँ हुआ था? तो क्वींसलैंड, कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 में। उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2020 में कौन से संस्थान ओवरऑल रैंकिंग में टॉप पर है? तो आईआईटी मद्रास। विश्वविद्यालय में तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु टॉप पर है। इसी तरह मेडिकल में एम्स, दवा के संबंध फार्मेसी में तो जामिया मिलिया जो हमदर्द यूनिवर्सिटी है वह टॉप पर है। दांत के लिए तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री क्या नाम था उनका? तो अबुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट है वह टॉप पर है। मुंबई में 12 जून को लॉन्च किए जाने से चर्चा में रहे आई फ्लोज मुंबई क्या है? तो यह मुंबई के लिए बाढ़ चेतावनी तंत्र है। और 164 आयात शुल्क बढ़ाने से चर्चा में रहे वैश्विक स्तर पर बांस के उत्पादन एवं आयात में भारत किस स्थान पर है? तो बांस के उत्पादन में द्वितीय, वहीं आयात में भी द्वितीय स्थान पर है। कौन? तो इंडिया। 185 नंबर क्या है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 12 जून को मनाया जाता है। क्या? तो बाल श्रम निषेध दिवस। और इस वर्ष का थीम क्या था? तो प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन ईवर, याद कर लीजिए। और युवा प्रोफेशनलों को इंटर्न के रूप में एनसीडीसी और सहकारी समितियों के अनुभव के लिए किस योजना का शुभारंभ किया गया है? तो नाम है इनका सहकार मित्र यानी इंटर्नशिप कार्यक्रम योजना। प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक, क्या नाम है इनका? डॉक्टर रतन लाल। और इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह मृदा वैज्ञानिक हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, यह जरूर आएगा इस पर के कोई भी एग्जाम हो। 188 नंबर, प्रतिवर्ष यूरिया में आत्मनिर्भरता के लिए नई निवेश नीति 2012 के तहत पुनरुद्धार कार्यक्रम, पुनरुद्धार यानी कि वैसी कंपनियां जो पहले चल रही थी लेकिन वह घाटे में आ गई या रख रखाव के अभाव में वो कंपनियां बंद हो गई थी, तो भारत सरकार इन उर्वरक कंपनियों का फिर से पुनरुद्धार कर रही है। कौन कौन? याद कीजिए, रामागुंडम आंध्र प्रदेश, तलचर ये कहाँ है? उड़ीसा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, बरौनी बिहार, सिंदरी झारखंड में है। इन सब का पुनरुद्धार किया जा रहा है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम उल्लेख करने से चर्चा में रहे। इन्होंने क्या कहा? वर्ल्ड बैंक के गठन के प्रस्ताव का आर्थिक समीक्षा 2017 में किस उद्देश्य से इसका चर्चा किया गया था? यह है एनपीए ऋण के प्रबंधन हेतु। एनपीए क्या होगा? अगर कोई बैंक किसी को कर्ज दे दिया, अगर उस कर्ज में से मूलधन हो या उसका इंटरेस्ट हो लगातार 90 दिनों तक अगर उसमें से कोई पैसा वापस न किया जाए, किसको? बैंक को, तो बैंक उस परिसंपत्ति को क्या करती है? तो एनपीए के रूप में कन्वर्ट कर देती है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि अब उसमें बैंक को घाटा हो रहा है। इसी के लिए सरकार ने क्या किया था? शुरू हुआ था कि एक बैड बैंक बनाया जाएगा, नाम रहेगा बैड बैंक। और इसका काम क्या होगा? जो भी इस तरह की एनपीए जो अकाउंट होगा उसको यह खरीद लेगी और इसको अब अपने तरीके से लोगों से ज़बरदस्ती धमकाकर डराकर केस करके पैसा वसूला जाएगा। हाल ही में जीएमआर ग्रुप द्वारा हुए समझौते से चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भोगपुरम की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो यह भोगपुरम विशाखापट्टनम के पास आंध्र प्रदेश में स्थित है। खेल मंत्री किरण रिजिजू और भारतीय ओलंपिक ने किस वर्ष तक ओलंपिक में शीर्ष 10 ओलंपिक राष्ट्रों में शामिल होने का लक्ष्य रखा है एवं इसे ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा? तो 10 वर्ष यानी कि
टारगेट है कि जो 2028 का ओलंपिक हो, कहाँ, लॉस एंजल्स कहाँ है, तो यूएसए में है, उसमें अगर हो ओलंपिक तो भारत टॉप 10 में भारत को आना है। और इस बार का ओलंपिक कहाँ होना था, टोक्यो में, जो पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। अब देखना है कि कब होता है, कोरोना के बाद ही होगा। किन संस्थानों ने विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर कोविड-19 एंड चाइल्ड लेबर एक टाइम ऑफ क्राइसिस ए टाइम टू एक्ट रिपोर्ट जारी की है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ ने जारी किया था। सरकार द्वारा सुरंग निर्माण हेतु निविदा मांगने से चर्चा में रहे जोजिला दर्रा किन दो स्थानों को आपस में जोड़ती है? जोजिला यह जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ती है। कौन, तो जोजिला दर्रा। यहाँ देखिए, यह श्रीनगर कश्मीर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित है। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा टिप्पणी से चर्चा में रहे पश्चिमी एशिया योजना क्या है एवं इसको किसने प्रस्तुत किया था? पश्चिमी एशिया योजना मतलब इजराइल और फिलिस्तीन से संबंधित अगर कोई बात हो, विवाद हो, तो उसी को कहा जाता है, उसको सुलझाने का तरीका है पश्चिमी एशिया योजना। तो इसमें क्या था, जो इजराइल का मैप आप देखोगे तो इस तरह का उसका मैप है, उसमें एक इधर एक इनक्लेव रहता है, यहाँ पर है, जो यह इनक्लेव है इसका नाम क्या है, तो यह गाजा है, यह गाजा पट्टी है। और यह एक इनक्लेव है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है वेस्ट बैंक है। तो होता क्या है, जो ये दोनों इलाके हैं इस पर फिलिस्तीन कहा जाता है इसको। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उनके हिसाब से जो इसके बारे में कुछ मांगे, जो इजराइल की जो मांगे है वो मान लिया गया था कि वेस्ट बैंक के 30% इलाके को इजराइल में शामिल कर दिया जाए। कौन, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। इसको लेकर बहुत सारे देशों ने अपने अपने राय रखे थे। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा निलंबित करने से चर्चा में रहे H1B वीजा को अमेरिका किन्हें जारी करता है? तो यह उच्च कौशल युक्त विदेशियों को। और इस सबसे अधिक लाभान्वित देश कौन होता है इससे? चलो वो भारत, क्योंकि वर्तमान में भी इस वीज़ा के लिए अगर कोई आवंटित देशों की संख्या देखी जाए तो संख्या में सबसे अधिक भारत से लगभग 4 लाख लोगों ने आवंटित किया था। वहीं चीन से मात्र 47,000 लोगों ने ही आवंटित किया था। तो यह सरासर कहा जा रहा है कि भारत के को नाखुश करने की नीति है, लेकिन वहाँ पर वोट होने वाला है, यानी कि इसको वोट से होकर वहाँ पर देखा जा रहा है। और इन्होंने क्यों किया? क्योंकि अमेरिका में कोरोना के कारण अभी बेरोजगारी उच्च स्तर पर बढ़ चुकी है, इसलिए इन्होंने कहा कि पहले हम लोग अपने नागरिक को नौकरी देंगे, उसके बाद किसी और को। हाल ही में किस चर्चित शख्सियत का निधन हो गया जिनकी उपलब्धि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, उर्दू विज्ञान पत्रिका संपादक एवं वरिष्ठ उर्दू शायर के रूप में थी? इनका नाम था आनंद मोहन जुत्सी उर्फ गुलजार देहलवी। कुछ याद आया? इनका नाम क्या था? आनंद मोहन जुत्सी उर्फ गुलजार देहलवी। कारपोरेट दिवाला शोधन समाधान एवं बिक्री प्रक्रिया पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो यह है उदय कोटक। किस संस्था के द्वारा प्रौद्योगिकी की उपलब्धता पर कोविड-19 के बीच परिदृश्य, जमीनी स्थिति एवं संभावित समाधान शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है? तो नाम है स्माइल फाउंडेशन। याद कीजिए, स्माइल फाउंडेशन। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली सिख महिला कौन है? याद कर लीजिए, अनमोल नारंग। यह महत्वपूर्ण है, अनमोल नारंग। हाल ही में ऑडिट कार्य सौंपने से चर्चा में रहे पीएम केयर्स कोर्स के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का अध्यक्ष एवं पदेन ट्रस्टी कौन होता है? तो नाम ही है पीएम केयर्स, तो कौन अध्यक्ष होंगे? प्रधानमंत्री। और इसके ट्रस्टी में कौन होंगे? तो रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इसके पदेन सदस्य होंगे, या इसके ट्रस्टी कहेंगे जाएंगे। नितिन गडकरी वे क्या है? तो यह सड़क एवं परिवहन मंत्री है, वो भी जहाज रानी भी है। द्वारा एमएसपी कम नहीं करने के आश्वासन से चर्चा में रहे न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश किस संस्था के द्वारा की जाती है? तो यह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जो 1965 में स्थापित हुई थी, इसके द्वारा ही अनुशंसा की जाती है कि जैसे चावल है, गेहूँ है, इन सब का प्राइस इस पर सरकार
क्या रखेगी। समुद्र में केबल बिछाने पर गतिरोध से चर्चा में रहा पार्सेल द्वीप समूह किस सागर में स्थित है एवं इसको लेकर किन देशों में गतिरोध है। यह साउथ चाइना सी में है। और चीन और विवाद को लेकर चीन और वियतनाम के बीच पार्सेल द्वीप के बीच विवाद है। शिंकाकू आइलैंड के लिए चीन वर्सेज जापान के बीच विवाद है। स्कारबेरो आइलैंड के लिए चीन वर्सेज फिलीपींस का विवाद है। इसी तरह 9 डैश लाइन है, स्पार्टली है, इसमें भी मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम आदि देशों के साथ चीन का विवाद चलता ही रहता है। नेपाली संसद के द्वारा पास किए गए संविधान की 30वीं अनुसूची में संशोधन से संबंधित विधेयक किससे संबंधित है। इन्होंने क्या किया, भारत की लिपू लेक, काला पानी या और लिम्पियारा धूरा पर नेपाल के दावे को है। था क्या, 1816 का जो सुगौली का संधि हुआ था उसके हिसाब से महाकाली रिवर है, उसको भारत और नेपाल के बीच में बाउंड्री मान लिया गया। तो महाकाली रिवर की दो उसकी सहायक नदी है और उसका एक नदी हो जाती है। तो नेपाल के हिसाब से महाकाली रिवर कौन हो गई, यह पश्चिम वाला। भारत के हिसाब से महाकाली रिवर कौन हो जाती है, यह इसके पूरब वाला। लेकिन भारत सरकार और नेपाल सरकार, आज तक भारत सरकार ने भी यह क्लियरिटी नहीं किया था कि महाकाली रिवर इसमें कौन है। महाकाली रिवर वो लोग इसको ही मान लेते हैं। इस विवाद के कारण ही नेपाल ने कहा कि चलो महाकाली रिवर यह है और इसके बीच का क्षेत्र कौन कौन है, तो लिपू लेक है, काला पानी और लिम्पियारा धुरा जिस पर भारत का कब्जा है, इस पर कह दिया गया नेपाल ने कि यह अब नेपाल का हो गया, अभिन्न अंग है। किस नई विज्ञान नीति के निर्माण हेतु आम लोगों और विशेषज्ञों से परामर्श के लिए टाउन हॉल मीट ट्रैक 1 लॉन्च किया गया है। तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति STIP 2020 के नीति निर्धारण के लिए टाउन हॉल मीट ट्रैक 1 लॉन्च किया है। कौन किया, तो यह विज्ञान नीति के निर्धारण के लिए सरकार द्वारा वास्तविक समय पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की उपलब्धता प्रदान करने हेतु किस आपूर्ति श्रृंखला पोर्टल को आरंभ किया गया है। तो नाम इसका आरोग्य पथ है। किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है, तो यह 13 जून को। और इसका थीम क्या था, मेड टू साइन। होता क्या है, कोई व्यक्ति देखते होइएगा या जैसे 30 मार का फिल्म देखे होइएगा, उसमें ये लोगों ने एक अंग्रेज को ले आया था जिसको गांव देहात में सामान्य से क्या कहा जाता है, इसको फूल हो गया है, यानी कि एक उसका जो स्किन होता है उसमें मेलानिन की कमी हो जाती है, जिससे उसका जो कलर होता है एकदम वाइट नहीं होगा, दिए कि वह रेड टाइप का हो जाता है, जिसे देखने में लगता है कि जैसे वो भारतीय ना हो, कहीं इंग्लैंड का कोई आदमी आ गया हो। तो उसको बहुत से के बारे में सिंपल बात है कि उसके शरीर में मेलानिन की कमी है, जिससे वह और अधिक उजला हो गया, सफ़ेद हो गया है। लेकिन यह इसको अजब गजब भ्रांतियाँ जिसमें उत्पन्न रहती हैं उसको लोग बीमारी मान लेता है, और इसीलिए इसमें जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया, तो 13 जून को एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया और थीम था मेड टू साइन। अंतर्राष्ट्रीय दिवस से चर्चा में है दुर्लभ बीमारी एल्बिनिज्म या रंगहीनता किन कारणों से होती है, तो देख लीजिए, मेलानिन नामक पिगमेंटेशन की कमी से। जो ब्लैक, जो काला जो लोग अश्वेत हैं उनमें मेलानिन की मात्रा अधिक होती है, इससे वो अश्वेत हो जाते हैं। जिनमें उसे कम मेलानिन की मात्रा है वे लोग श्वेत हैं, और जिनमें एल्बिनिज्म की या रंगहीनता उत्पन्न हो जाती है पूरे शरीर में, उनमें जो मेलानिन नामक पिगमेंट है इसकी और अधिक कमी होती है। ओडिशा के इंटेक परियोजना के तहत किस नदी में प्राचीन काल से सप्तपाटन नामक क्षेत्र से गोपीनाथ देव को समर्पित मंदिर की प्राप्ति हुई है, तो यह महानदी। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि इंटेक परियोजना का संबंध किससे है, तो महानदी से है। और ये कहाँ मिला, तो सप्तपाटन क्षेत्र कहाँ है, तो ओडिशा में है। प्राकृतिक गैस क्षेत्र में हाजिर और वायदा बाजार को समर्पित देश के प्रथम ऑटोमेटेड राष्ट्रीय एक्सचेंज को किस नाम से आरंभ किया गया है, तो नाम है IGX, यानी इंडियन गैस एक्सचेंज के नाम से शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा कि अब भारतीय गैस का भी जो शेयर बाजार में इस तरह खरीद बिक्री होती है, उसी तरह इसका भी खरीद बिक्री किया जाएगा। प्याज के अग्रिम बफर स्टॉक के निर्माण से चर्चा में रहे नेफेड की स्थापना कब हुई थी,
तो 1958 में। इसका उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन हेतु इसका उपयोग है कि वह सरल बनाएगा। HEPA हेफा, HEPA हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर है के प्रयोग से हाई क्वालिटी मास्क बनाने से चर्चा में रहे। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो यह मुंबई में है। और JNU द्वारा नई दवा की खोज से चर्चा में रहे एटामोइबा, याद कीजिए यहाँ पर एटामोइबा हिस्टोलिटिका से कौन सा रोग होता है? तो JNU के छात्रों ने एक दवा खोजी है किसका? तो अमीबाइसिस या अमीबिया जो पेचिस होती है उसके रोकथाम के लिए। और यह किस पेचिस से होगा? तो नाम है एंटामोइबा हिस्टोलिटिका। इससे क्या होगा? तो अमीबिये पेचिस हो जाती है। भूमि के जलमग्न होने की आशंका से समिति गठन करने से चर्चा में रहे मेदी-गड्डा बैराज, याद कीजिए मेदी-गड्डा बैराज किन राज्यों के बीच संयुक्त परियोजना है? यह महाराष्ट्र और तेलंगाना की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना से क्या होगा कि अधिक से अधिक जो पानी बांध बनाया जाएगा तो ये क्या होगा? इधर का जो क्षेत्र है यह क्षेत्र जलमग्न, पहले पानी इतना ही रहता था लेकिन अब पानी का क्षेत्र इतना बड़ा हो जाएगा। इसी के लिए एक समिति का गठन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में याचिका प्रस्तुत करने से चर्चा में रहे उपासना स्थल या विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 का मूल उद्देश्य क्या है? यह किसी धार्मिक उपासना स्थल को दूसरे धार्मिक स्थल को बदलने रोक हेतु है। 15 अगस्त 1947 को की स्थिति के अनुरूप यथास्थिति रखना है, यानी कि अगर कोई धर्म पहले मान लेते हैं कि वहाँ पर मंदिर है, ऐसा नहीं है कि कोई लोग कुछ लोग मिल जाएंगे और उसको मस्जिद बना देंगे। भारतीय कंपनियों के द्वारा विदेशों से ऋण लेने में गिरावट से चर्चा में रहे मसाला बॉन्ड किस लिए जारी किया जाता है? तो यह भारतीय कंपनियों द्वारा पूंजी के लिए क्या आयोजित किया जाता है? मसाला बॉन्ड। यह कौन करेगा इसको लॉन्च? तो IMF के द्वारा किया गया। मसाला बॉन्ड का उद्देश्य क्या होता है कि इसमें रुपया के माध्यम से ही लोन लिया जाता है। तो यह भारत के लिए फायदेमंद है। प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है? यह 14 जून को मनाया जाता है। एवं वर्ष 2020 के इस दिवस की थीम क्या थी? तो सेव ब्लड सेव लाइफ्स। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने हेतु किस वैश्विक पहल में संस्थापक सदस्य के रूप में कौन? तो भारत शामिल हो गया है, इंडिया। नाम है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी GPAI। और 218 सरकार के द्वारा प्रथम राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन वितरण आधारित किस गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को आरंभ किया गया है? तो नाम है इंडियन गैस एक्सचेंज। ऑनलाइन सिने महोत्सव को उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजन किए जाने की घोषणा की गई है? तो ऑनलाइन सिने महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के जालौन शहर में किया जाएगा। गुजरात के कच्छ में मैंग्रोव के संरक्षण में से चर्चा में रहे खराई ऊँट क्यों प्रसिद्ध है? यह ऊँट है, हम लोग तो जानते थे कि ऊँट अभी तक रेगिस्तान में, चाहे वो हॉट डेजर्ट हो तो कहाँ, तो थार डेजर्ट में या लद्दाख में भी मिलता है 2 कुबर वाले ऊँट, लेकिन यह एक खराई ऊँट होता है जो समुद्र में तैरने के लिए खासा प्रसिद्ध है। यह जंगली ऊँट है और समुद्र में रहता है और यह मैंग्रोव वनस्पति को चरता है। दीनदयाल पतन न्यास पर NGT द्वारा कार्रवाई से चर्चा में रहा मैंग्रोव का संरक्षण किन कानूनों के तहत किया जाता है? तो दीनदयाल पतन कहाँ है? तो दीनदयाल पोर्ट, यानी किसका पहले नाम था? तो पहले कांडला पोर्ट था, उसका नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है पतन। इसी तरह श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट किसका नाम बदल दिया गया है? तो जो कलकत्ता पोर्ट था उसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। तो वन संरक्षण कानून 1980 और तटीय नियमन क्षेत्र अधिसूचना 2011 का इन्होंने उल्लंघन किया होगा। कृषि वानिकी पर वेबिनार से चर्चा में रहे कृषि वानिकी पर किस राष्ट्रीय नीति को सरकार के द्वारा जारी किया गया था? तो कृषि वेबिनार पर
कृषि वानिकी पर वेबिनार से चर्चा में रहे कृषि वानिकी पर किस राष्ट्रीय नीति, तो ये नीति का नाम है राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति, जो 2014 में जारी किया गया था। वेबिनार मतलब क्या, पहले सेमिनार होता था जहाँ पर लोग फिजिकल रूप में उपस्थित होंगे, यानी कि यहाँ पर एक मंच होगा जहाँ पर बड़े बड़े गेस्ट लोग आकर बैठेंगे, और इसी तरह यहाँ पर आम जनता कहिए या जो बुलाए गए लोग होंगे या विशिष्ट जन, सामान्य विशिष्ट जन या ऑडियंस, वो यहाँ पर बैठेगी और एक सेमिनार आयोजित होता था। लेकिन अब क्या होगी, अब तो लॉकडाउन है, अब हर कोई तो घर में ही है, तो ऑनलाइन में वर्चुअल रूप से एक सेमिनार आयोजित होगा जो ऑनलाइन वीडियो के स्ट्रीमिंग के माध्यम से सभी लोगों को दिखाया जाएगा। इसको कहा जाता है वेबिनार। सदी के अंत तक, यानी इस सदी जो 21वीं सदी चल रही है, इसकी अंत तक यानी 1999 के बाद तक भारत के औसत तापमान में 4.4 डिग्री बढ़ने की रिपोर्ट से चर्चा में रहे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, कहाँ है, तो यह पुणे में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से चर्चा में रहे कन्या भ्रूण हत्या को रोकने हेतु प्रसव निदान तकनीक पर कौन सा कानून लागू होता है, तो गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम यानी PCPNDT 1994। और 225 नंबर, अपने मूल ग्रह से दूर जाने के वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए दावे से चर्चा में रहे टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो शनि। और अभी वर्तमान में सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो शनि के ही हैं। और यह क्या है, तो यह जुबियन ग्रह है। जुबियन ग्रह मतलब क्या, यह देखिए एक मिनट, यह सूरज है, सूरज के नज़दीक के ग्रह जैसे बुध है, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सब पार्थिव ग्रह हैं, यहाँ टेरेस्ट्रियल ग्रह हैं, ये सब चट्टानी ग्रह हैं। इसका आता है, उसका नाम क्या होता है, एस्टेरॉयड बेल्ट, यानी ये इसमें क्षुद्र ग्रह की एक पेटी है। वैसे जो ग्रह है जो कभी ग्रह नहीं बन पाए वह इस तरह से चक्कर काटते रहते हैं, चट्टानी होते हैं। इसके बाद से जुबियन ग्रह यानी कि भीम का विशाल ग्रह शुरू हो जाते हैं, जिसको बाहरी ग्रह कहा जाता है, या जुबियन यानी जुपिटर टाइप के ग्रह, यानी कि ये बहुत बड़े बड़े हैं। जैसे सबसे पहला कौन आता है, बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण, इस तरह के 4 ग्रह आते हैं, इनको कहा जाता है जुबियन ग्रह। ये सब के सब क्या है, तो गैसीय प्लानेट हैं, ग्रह हैं। और इसी में जो दूसरा है शनि, शनि अपने वलयों के लिए प्रसिद्ध है और इसके जो उपग्रह की संख्या है यही सबसे अधिक है। अभी पहले तो बृहस्पति का था, लेकिन अब शनि का नंबर आता है। तो आशा करते हैं कि आज का यह प्रयास अच्छा लगे, जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तब तक धन्यवाद, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक इंतजार कीजिए।